स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सैनी में। आज है 22 मार्च 2022 और 22 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह गौरैया पक्षी की सुरक्षा करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी आई लव स्पैरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू किया गया है? तो हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया है। यह हर दूसरे साल में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। अब नाटो के द्वारा शुरू किया गया है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर एटलांटिक संधि संगठन। वर्तमान में नाटो के प्रमुख कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को और वाशिंगटन DC में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेलिस, बेल्जियम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह DRDO प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में उद्घाटित किया गया है। यह एक 7 मंजिला इमारत है। इसी में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को उद्घाटित किया गया है। अब बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? विश्वराज एस बम्बई। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। राजस्व विभाग ने भूमि संरक्षण के लिए दिशा कैंप लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना कर्नाटक में की गई। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा कर्नाटक सरकार द्वारा की गई। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्वोत्तर गार्जियन 2022 कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को घोषित किया गया। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है और काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट CSI द्वारा जारी की गई। इसमें गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? SAF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया है। अब एशिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? काजी सलाउद्दीन। अब यह झारखंड में आयोजित हुआ है। तो इसकी कैपिटल क्या है? रांची। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अब देखते हैं झारखंड के बारे में और भी इम्पोर्टेंट। तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हाल ही में झारखंड में की गई। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोली सोराबाजी की जीवनी सोली सोरायजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो यह बुक अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह है अभिनव चंद्रचूड़। इन्हीं के द्वारा सोली सोराबाजी की जीवनी सोली सोरायजी लाइफ एंड टाइम्स लिखी गई है। अब बात बुक्स की हो रही है तो देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट बुक्स। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेठी की बुक है। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गीता पीरामल द्वारा लिखी गई बुक है। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की बुक है। उगलेन औरउन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा है। द मिलेनियम योगी दीपम चटर्जी की बुक है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम द गाइड फॉर यूथ
एंजेला जोली की बुक है। एड्रेस बुक है पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड, रितु मेनन की बुक है। बुलेट्स ओवर बॉम्बे उदय भाटिया जी की बुक है। और एक ऑडियो बुक है जंगल मामा, ये अमिताभ घोष की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जय शाह को नियुक्त किया गया है। पहले भी ये इसके अध्यक्ष थे और अब वर्तमान में इनका कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं जय शाह और इन्हीं को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। इसे विश्व वानिकी दिवस भी कहा जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? यह सभी प्रकार के वनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कॉन्फ्यूकेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आईआईटी मद्रास के परिसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीसीएस बोर्ड ने किसे फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो हाल ही में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फिर से राजेश गोपीनाथ को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है राजेश गोपीनाथ, इन्हीं को टीसीएस बोर्ड ने फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अब बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1968 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और एमडी और सीईओ तो अब राजेश गोपीनाथ जी को फिर से बना दिया गया है। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी एमडी और सीईओ। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन है? रंजीत रथ। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन है? प्रशांत जावेरी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ राकेश शर्मा। एयर इंडिया का चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस एमडी एंड सीईओ पराग राजा। यशराज फिल्म के नए सीईओ अक्षय विद्यानी। जेट एवरेज के नए सीईओ संजीव कपूर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ सतीश कुमार गुप्ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू हुई है? तो सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हुई है और यह महिला और पुरुषों की एक चैंपियनशिप है और यह भुवनेश्वर में शुरू हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बीपीसीएल बनी है। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है और इसने अब वॉइस आधारित भुगतान डिजिटल भुगतान की पेशकश की है। इसने अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह पेशकश की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप एरिया से जोड़ा गया है? तो हाल ही में यूक्रेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोन एरिया से जोड़ा गया है। यह क्या है? यह विद्युत का एक ग्रेड है। अब यूक्रेन को भी अपने पावर सिस्टम को अलग करने की रूस से अनुमति होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बे पेश किए हैं? तो हाल ही में एनसीआरटीसी द्वारा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के पहले भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बे पेश किए हैं। एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम, और इसी के द्वारा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बे पेश किए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हुआ है? तो ये थे अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक और इनका निधन हो गया है। ये 88 वर्ष के थे और इनका निधन हो गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।